हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 पर्सन्स ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर लिविंग इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। तो 4 फ्लोर बना लेते हैं हम। 3 2 1। ठीक है, such that ground floor is numbered 1 and floor just above is numbered 2 and so on till topmost floor 4। तो इस तरीके से हमने बना दिया। Then each floor has two flats. Each floor has two flats, that is flat 1 and flat 2. Flat 1 of floor 2 is immediately above flat 1 of floor 1 and immediately below flat 1 of floor 3 and so on. And in the same way, flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3 and so on. Flat 1 is in the west of flat 2। ठीक है, तो flat 1 is in the west of flat 2। अगर flat 2 इधर है तो flat 1 इस साइड पे आएगा। तो इस तरीके से हम और भी पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज हम सबसे पहले ही 4 पॉसिबिलिटी बना के रख लो। टू। ठीक है, अब बोला है कि देर आर 2 फ्लोर गैप्स बिटवीन पी एंड डी बट नॉट इन द सेम फ्लैट। 2 फ्लोर गैप्स बोला हुआ है इसमें पी और डी के बीच में। ठीक है, मतलब पी और डी के बीच में 2 फ्लोर गैप कैसे होगा? या तो पी डी इस पे होगा या फिर पी डी यहाँ होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि पी और डी कौन से फ्लोर पे है, बस हमें ये पता है कि 2 फ्लोर का गैप हो गया है बीच में। ठीक है, फिर एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ऑड कौन सा है? 1 और 3 ही ऑड है, तो एस इधर हो सकता है और एस इस साइड पे हो सकता है। ठीक है, एंड टू द वेस्ट ऑफ बीस फ्लैट। सो एस लिव्स टू द वेस्ट ऑफ बीस फ्लैट, इसका मतलब है एस वेस्ट में है बी के। ठीक है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड सी। देर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी और सी। पी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये पी और सी ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, फिर है A lives above Q's floor in the same flat but not in the immediately above flat. A lives above Q's floor. A जो है Q के ऊपर आता है बट सेम फ्लैट में नहीं आता, और इन द सेम फ्लैट में आता है बट इमीडिएटली अबव नहीं है। फिर P lives on an even numbered floor. P lives on an even numbered floor. तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, क्योंकि पी हमने क्या किया था, पहले हमने पी को यहाँ पे बिठाया था और पी को फर्स्ट में बिठाया था। तो अब हमें पता चल गया कि पी जो है वो इवन नंबर में है। 4 इवन नंबर है और नीचे जो है 1 इवन नंबर नहीं होता, तो पी यहाँ से कट गया और ऊपर से डी कट गया। तो इसका मतलब है पी को हम इधर रख सकते हैं, एक में 1 में रखते हैं और एक में 2 में रखते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। और डी सेम फ्लैट में नहीं आता है पी के, तो इस साइड पे हो गया डी और सेकेंड केस में इस साइड पे डी हो गया। ठीक है, तो P और D हमने यहां से कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद P और C के बीच में, P और C के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड C। ठीक है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड C। ठीक है, C तो C इसके हिसाब से C जो आएगा सेकंड फ्लोर में आएगा। ठीक है, तो हम इसके भी दो केसेस ले लेते हैं। एक में P हम इधर रखेंगे और D इसके हिसाब से इधर होगा, और एक में P इधर है और D इसके हिसाब से ये है। ठीक है,
पी और सी के बीच में एक है तो यहाँ पे एक आ जाएगा। पहले हम सेम फ्लैट में रखेंगे फिर डिफरेंट में। ठीक है, ठीक है, तो सी कट गया यहाँ से। अब इसके बाद एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो एस इधर था और इधर था। इसके हिसाब से एस जो है हमारा ऑड नंबर के हिसाब से इधर आना चाहिए। अब इसको हमें इस तरीके से भी प्लेस करना है कि हमारा एस जो है बी के वेस्ट में आए। तो यहाँ पर दो ही एक साथ खाली होंगे, वही आ सकता है। ठीक है, ये भी ऑड में इस साइड पे आ गया, तो एस भी हमारा इधर आ गया, एस भी हमारा इधर आ गया, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी डी लगा हुआ है तो वो नहीं आ सकता, तो एस और बी कैंसिल हो गया। वन फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड सी हो गया। ए लिव्स अबव क्यूज फ्लोर इन द सेम फ्लैट। ए लिव्स अबव क्यूज फ्लोर इन द सेम फ्लैट, तो कौन कौन से स्पेसेस हमारे खाली है? तो यहाँ पे ए हो गया, इधर क्यू हो गया। ठीक है, ए हो गया, क्यू हो गया, सेम फ्लैट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ए और क्यू तो इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। बट ए तो इमीडिएटली अबव क्यू के नहीं है, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाता है। इस केस में क्या है, इस केस में भी ए और क्यू इधर आएगा बट इमीडिएटली अबव नहीं है, तो ये केस भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचता है, ए और क्यू हमने प्लेस कर दिया है, अब हमारा सिर्फ आर बचता है, तो आर इधर प्लेस होगा, इसमें आर इधर प्लेस होगा। लास्ट पोर्शन में कह रहा है कि R lives on an even numbered flat. R lives on an even numbered flat. फर्स्ट केस में R किधर आ रहा है? फर्स्ट केस में तो R आ रहा है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट फ्लैट में, और सेकंड केस में R आ रहा है सेकंड फ्लैट में। तो इसका मतलब है ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया, तो सही केस हमारा सिर्फ ये वाला बचता है। ठीक है, सही केस हमारा ये वाला बचता है। तो इस तरीके से पजल्स को सॉल्व करना है। फ्लोर बेस्ड पजल है, 4 केसेस फटाफट से बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है केसेस बनाने में। 2 से 4 सेकंड का टाइम लगता है लाइनें बनाने में। इससे क्या होता है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, केसेस सारे के सारे बन जाते हैं, सारे के सारे, ठीक है। सेकेंड चीज, कंफ्यूजन नहीं होती है, कंफ्यूजन जो एक दिमाग में आ जाती है वो कम हो जाती है। और तीसरा पार्ट है कि एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है इससे। तो इस तरीके से हम ये फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल को करते हैं।